नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ एक नए वीडियो के साथ में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं सोमवार की व्रत एक चमत्कारिक कथा सुनाने वाली हूँ, जिसमें कि भोले बाबा और माता गौरा सती माता की कथा सुनाने वाली हूँ। आप लोग पूरा सुनना, क्योंकि ये सुनने से ही आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चमत्कार कर सकती है। तो बने रहिएगा हमारे मौना तोमर चैनल भजन पे। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष नाम के एक राजा रहा करते थे। उनकी एक पुत्री सती भी थी। जब सती माता छोटी थी, वो बचपन से ही भोलेनाथ को अपना पति मान चुकी थी। जब वो छोटी थी तो उनके साथ के जो भी बच्चे थे, उनके जो साथ में खेला करते थे बच्चे, वहीं उसी साइड सती माता भी शिवलिंग मिट्टी का बनाकर भोले बाबा की पूजा किया करती थी। जैसा कि आप सभी ने हमारी अभी स्टार्टिंग की थाली देखी थी, सेम वैसे ही सती माता भोले बाबा की शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना, उनको जल अर्पित करना, बेलपत्र चढ़ाना और साथ में ही उनको फूल चढ़ाना, चावल चढ़ाना, काले तिल चढ़ाना, ऐसा हमेशा करती थी। और साथ में भोले बाबा का ध्यान किया करती थी। धीरे धीरे वक्त निकलता गया और वो भोले बाबा के कथा में इतना लीन रहने लगी कि उनको कुछ भी नहीं दिखता था और वो हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। और उनके पिता राजा दक्ष को भोलेनाथ एक भी तिल के बराबर भी पसंद नहीं थे। वो उनसे घृणा करते थे, उनको अपना शत्रु माना करते थे। और राजा दक्ष शिव जी से इसलिए नफरत किया करते थे क्योंकि वो शमशान में रहा करते थे, भस्मी लगाते थे और साधारण से कपड़े भी पूरी तरीके से नहीं पहनते थे हमारे महादेव। एक बार की बात है, सती माता अपने पिता के सामने, वैसे राजा दक्ष इतने बड़े ही थे कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति उनसे बात नहीं कर सकता था, चाहे वो राजा दक्ष की पत्नी हो या उनकी बेटियां हों। तो एक दिन सती माता ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता से बात की और उनसे बोला, पिताजी, मैं शिव जी से विवाह करना चाहती हूँ। मैं भोलेनाथ को अपना पति बनाना चाहती हूँ। यही सुनकर राजा दक्ष को क्रोध आ गया। वो क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा, पूरे संसार में इतने सारे राजकुमार हैं, देवता हैं, और तुम उस योगी से शादी करोगी, उस पाखंडी से शादी करोगी जिसका घर नहीं है, द्वार नहीं है, जो कैलाश पे रहता है, उससे शादी करोगी? लेकिन हमारी सती माता तो सिर्फ भोलेनाथ को ही दिल से चाहती थी। उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने तेज धूप नहीं देखी, उन्होंने तेज बारिश नहीं देखी, ठंडी हवा नहीं देखी। सती माता तो सिर्फ भोलेनाथ का ध्यान करती रहीं। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भोलेनाथ ने सती माता को दर्शन दिया और उनसे कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इसके बाद भोलेनाथ और सती माता का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। देवता, संत, ऋषि मुनि सभी लोग भोलेनाथ की बारात में बाराती बनकर शामिल हुए। लेकिन राजा दक्ष के अंदर अभी भी अहंकार भरा हुआ था। वह अभी भी अहंकार में भरे हुए थे और भोलेनाथ का कोई सम्मान नहीं किया।
कुछ समय बाद राजा दक्ष ने अपने यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा यज्ञ करवाया, जिसमें कि सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को निमंत्रण दिया और हमारे भोलेनाथ को नहीं बुलाया। जब माता सती को अपने घर में यज्ञ होने की खबर मिली तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, सती, जहाँ पर अपमान होता है वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती माता ने जिद पकड़ के रखी हुई थी कि वो अपने पिता के घर पर जाना चाहती हैं और वो अपने पिता के घर चली भी गईं। जब सती माता अपने घर पर पहुंचती हैं तो वहाँ पर उनको कोई सम्मान आदर नहीं मिला, जिसकी वजह से उनके पिता दक्ष ने जैसे ही अपनी बेटी सती को देखा तो उन्होंने महादेव के बारे में बहुत ही गलत शब्दों का वहाँ पर प्रयोग किया। यह सुनकर माता सती का हृदय मानो बिल्कुल टूट सा गया, बिखर गया। जो भी उन्होंने अपने पिता के लिए मान सम्मान सोच के रखा था। उन्होंने कहा, जिस स्थान पर मेरे पति का निरादर हो, मेरे स्वामी का अपमान हो, वहाँ पर रहना भी अधर्म है। इसके बाद माता सती ने यज्ञ की अपनी योग शक्ति से शरीर का त्याग कर दिया। जब यह समाचार भोलेनाथ तक पहुंचा तो भोलेनाथ को बहुत ही भयंकर क्रोध आया। इतना क्रोध आया कि उनकी आँखों से अग्नि निकलने लगी। गुस्सा महादेव का इतना था कि उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। तभी वीरभद्र ने वहाँ पर राजा दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। मानो यज्ञ पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। संपूर्ण ब्रह्मांड में बिजली तड़कने लगी, काले बादल और वातावरण, इतना रुद्राक्ष अवतार भोलेनाथ का देखकर देवता भी वहाँ के डर गए। उसके बाद सभी देवतागण ने भोलेनाथ से विनय की और उनसे क्षमा मांगी। तब जाकर महादेव का गुस्सा शांत हुआ। समय बीतता गया और माता सती ने अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में अगला जन्म लिया और माता पार्वती ने भी महादेव भोले बाबा को पाने के लिए बहुत ही कठोर सोमवार व्रत किए। उन्होंने तो जंगल में जाकर बहुत ही कठिन तपस्या की। माता पार्वती को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई वर्ष लग गए और कई वर्षों के बाद महादेव पूरी तरीके से पार्वती माता से प्रसन्न होकर उनको साक्षात वहाँ पर दर्शन दिया और कहा और माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाया। और तभी से सोमवार व्रत को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और ऐसा कहा भी जाता है, शिव पुराण में ऐसा लिखा भी है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार व्रत रखता है
शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और धतूरा, कनेर का फूल, बेलपत्र, अक्षत, काले तिल, मूंग के दाने और प्रसाद और गंगा जल ये चढ़ाता है। धतूरा का फल और धतूरा ये चढ़ाता है और साथ में ही 2 दीपक भी जलाता है, तो उसकी भोलेनाथ सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भोले बाबा अपने हर भक्तों की सभी पीड़ा को हर लेते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं और उनको मनवांछित फल भी देते हैं। इसीलिए दोस्तों, यदि आप सभी भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे मन से एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करके देखिए। भोलेनाथ तो हमेशा अपने सच्चे भक्त को देखते हैं, उसकी भक्ति को देखते हैं और हमेशा साथ भी देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अक्षत चढ़ाया। मैंने भी सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा की और साथ में ही मैंने उनको प्रसाद चढ़ाने के बाद में आरती की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने उनके समस्त परिवार की पहले आरती की। गणेश भगवान का प्रथम स्थान है, सबसे बड़े वही हमारे भगवान हैं और उनका गणेश भगवान का प्रथम स्थान दिया भी गया है और हमें उनकी आरती पहले गानी चाहिए। यहाँ मैंने आरती गाई और साथ में भोले बाबा का भी नाम जाप किया और उनसे आशीर्वाद लिया और साथ में मैंने प्रार्थना की, भगवान भोले बाबा जो भी ये वीडियो देख रहा हो सच्चे मन से उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करें और साथ में हमारी भी मनोकामना पूर्ण करें। और अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में ही हमारा मोना तोमर भजन चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा और आप सभी को मिलती रहेंगी हमारी ऐसी भक्ति से भरपूर कथा। और तो मैं यहाँ पर वीडियो का एंड करने वाली हैं। तो आप सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।